इसको बहुत दबा के ऑर्डर किया, और ऑर्डर करने के बाद ये आप देख लो, ये कैसियो कंपनी की घड़ी है और ये हमारी जीनो कंपनी की घड़ी है। दोनों का डायल देख लो, दोनों का पट्टा देख लो, है ना। मतलब आज अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर ऐसी घड़ी आपको कम से कम जो है 10,000 रुपये में मिलेगी। पर लेकिन सेफसॉफ्ट का आप धन्यवाद देते हैं कि सेफसॉफ्ट कंपनी ने इस घड़ी के प्राइस को बिल्कुल आधी में दिया हुआ है, सही है। तो सेफसॉफ्ट के लिए एक तालियां बनती है। और अगर हम बात करें कि सेफसॉफ्ट के इस बेहतरीन प्रोडक्ट को लोग लगातार ले रहे हैं, पर लेकिन हमारी टीम में इस प्रोडक्ट को लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जब आपके हाथ में घड़ी होगी तो हाथ में घड़ी होने से क्या क्या फ़ायदे हैं थोड़ा देख लेते हैं। दुनिया की पहली जीवन में चमत्कार करने वाली घड़ी बदल देगी आपका भाग्य और आप बन सकते हैं करोड़पति। ये दुनिया की पहली इकलौती घड़ी है। इसके सामने जितने भी ब्रांड है ना, सब फीके हैं, चाहे वो राडो हो, साडो हो, कोई भी हो, सब बेकार है उसके सामने। आज हमारे मागुरी लोग जो उन्होंने परचेस कर रखी थी महंगी महंगी घड़ियां, वो बक्से में बंद कर दी हैं, उन्होंने बक्से में बंद कर दी हैं, और वो आज जो क्या कर रहे हैं कि इसी घड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जीनो की घड़ी क्यों पहननी चाहिए? क्योंकि ये हमारा खुद की कंपनी का प्रोडक्ट है। किसी को हम बता सकते हैं कि ये हमारी खुद की कंपनी का प्रोडक्ट है और इसका बहुत बेनिफिट है। अच्छा, घड़ी भी लोगों को क्या लगता है कि ये तो क्या होता है, फैशन के लिए होती है। लोगों को लगता है ये तो फैशन के लिए होती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं कि हमारी हाथों की जो नब्ज जो होती है वो जुड़ी होती है लेफ्ट ब्रेन से वो जुड़ी होती है, और लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करने के लिए प्रतिदिन घड़ी पहनना जरूरी है। और ये पता ही नहीं है किसी आदमी को। पहले पुराने जमाने में क्या होता था कि कुछ परंपराएं चलाई थी। पुराने जमाने की बात है कि रात को आदमी को अपने हाथ के नाखून नहीं काटने चाहिए। ये पुराने जमाने की बात है। ये क्यों ऐसी बात बोली गई थी? ये बात इस वजह से बोली गई थी क्योंकि उस जमाने में लाइट नहीं हुआ करती थी। तो लाइट आ गई है तो कभी भी नाखून काट लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, सही है। उसके अलावा इसी तरीके से पहले नहीं, आज भी चल रहा है ये कि कहीं किसी के घर पूजन होता है या कहीं भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है तो वहां पे क्या होता है कि सीधे हाथ वह कलाया बांधा जाता है। सीधे हाथ में एक कलाया बांधा जाता है। तो उसके पीछे कारण क्या है? वो कलाया काफी लोग तो हमेशा कलाया बांध के रखते हैं, देखा होगा आपने। उसका कारण उनको पता ही नहीं, बस उन्होंने तो लोगों को देखा और वो कर रहे हैं। पर लेकिन इस बात को आप साइंटिफिक जान लो कि आपके हाथों में जो नब्ज हैं वो नब्ज लेफ्ट ब्रेन से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, और उसको एक्टिवेट करने के लिए उसको एक्टिवेट करने में समय लगता है। और एक्टिवेट करने के लिए हमें घड़ी प्रतिदिन पहननी चाहिए। घड़ी पहनने के फायदे क्या क्या हैं ये और समझ लो आप। ये सकारात्मक सोचने की शक्ति को तेजी से विकसित होना शुरू करती है हमारी। बहुत से लोग मैंने देखा अपने नेटवर्क में, मैं लोगों से पूछता आप घड़ी नहीं पहनते हैं तो बड़े खुश होकर बताते हैं वो, नहीं मागुर जी मैंने एक्चुअल में जिंदगी में घड़ी पहनी नहीं, मेरे को घड़ी पहनना अच्छा ही लगता है मेरे को मागुर जी। अरे भैया, अच्छे की बात नहीं है, अच्छा तो कुछ भी नहीं लगता है हमें, फिर भी कर रहे हैं हम लोग। पर लेकिन इससे क्या है कि आज पूरे नेटवर्क को ये बात आज मालूम पड़ जाएगी कि सकारात्मक सोचने की शक्ति तेजी से विकसित होती है। उसके अलावा डिसीजन पावर बढ़ जाती है। आप का घर का कोई भी मतलब जो है कोई भी आप अपने काम को पूरी हिम्मत के साथ कर सकते हैं। आपके अंदर टाइम की कदर करने की समझ बढ़ जाती है। यानी घड़ी ही है जो आपको टाइम पंक्चुअलिटी सिखाती है। अगर घड़ी ना हो तो हम कभी भी पूरी जिंदगी में टाइम पंक्चुअलिटी सीख ही नहीं पाएंगे। और जब टाइम पंक्चुअलिटी हम सीख जाते हैं तो उससे फायदे क्या होते हैं कि आप एक अच्छे वक्ता बन जाते हैं, कम समय में बहुत कुछ कह देते हैं, जैसे गागर में सागर वाली बात। दोस्तों, ये आप थोड़ा सा सोच के देखिए, साइंटिफिक सोच के देखिए कि पहले हमारे घरों में दीवार घड़ी हुआ करती थी, और फिर किसी आदमी ने, आपके जैसे आदमी ने ही इस घड़ी का आविष्कार किया, क्योंकि बार बार वो दीवार घड़ी को अपने साथ लेकर नहीं चल सकता। पर लेकिन ये हाथ की घड़ी इसी वजह से निकाली गई कि आदमी अपने जो है टाइम पंक्चुअलिटी लेके आए, और जिसके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी आ गई वो अपनी जिंदगी में हर चीज को पा सकता है। और जिसके अंदर टाइम पंक्चुअलिटी नहीं आई वो अपनी सारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती सहेगा वो। और फिर लोग कहेंगे, लोगों से कहता रहता है आदमी कि पता नहीं कोई मेरी इज्जत नहीं करता। इज्जत कोई नहीं करता,
इज्जत समय करवाता है, इज्जत समय करवाता है। समय की इज्जत करोगे तो तुम्हारी इज्जत करेगा कोई, और तुम समय की इज्जत ही नहीं करोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं करने वाला। तो घड़ी की इस बात को आप समझ लीजिए कि सारे के सारे लोगों को हमेशा घड़ी पहननी चाहिए। और मुझे मतलब जो है, अब एक और कहानी याद है मुझे, ऐसे मागुर जी सरनाम साहब ने एक महंगी घड़ी खरीद ली थी। तो अविनाश जी हमारे तो उस घड़ी को रात भर पहन के सोए। घड़ी की मतलब दास्तान इतनी है जिसका कोई जवाब नहीं है। तो अविनाश जी ने क्या किया, सरनाम साहब की घड़ी को पूरी रात भर सोई कि मैं सारी इतनी महंगी घड़ियां भी ले नहीं पाऊंगा, पर लेकिन मैं रात में सोना चाहता हूँ, तो ये रात भर उस घड़ी को पहन के सोई। तो इस घड़ी की बड़ी बड़ी मतलब कारनामे हैं, पर लेकिन ये साइंटिफिक फायदा समझ लो। अगर आप चाहते हैं लेफ्ट ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, तो घड़ी पहनिए, ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर कीजिए। आपकी चाहने ना चाहने से कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो भी कुछ चीज है वो शौक के लिए नहीं कर रहे हैं, वो आप अपने फायदे के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा क्या है, और घड़ी से क्या होता है, और घड़ी से देखो दूसरे की पसंद या नापसंद का अंदाजा लगता है। उसकी सीधी सीधी बात, उसकी औकात पता चलती है कि वो कितने पानी में है, उसकी औकात समझ में आती है। सही है। उसके अलावा क्या है कि अगर हमें किसी की मतलब जो है हिंट मिल रही है, उसकी सोच, अगर उसकी सोच कैसी है, तो उसकी घड़ी बता देती है कि इसकी सोच घटिया है या बढ़िया है। उसकी घड़ी, एक आदमी है, उसने घड़ी ली थी मतलब जो है 5 साल पहले, वो घड़ी की चेन घिस गई है, उस घड़ी में तमाम स्क्रैच लगे हुए हैं, फिर भी उस घड़ी को छोड़ नहीं रहा वो। और फिर वो मतलब जो है नेटवर्क में जाता है, तो नेटवर्क में लोग कहते कुछ नहीं है, बस खाली देखते हैं और देख के समझ जाते हैं कि ये घसीटा राम आदमी, ये मतलब सुधरेगा नहीं। सही है। तो आदमी की सोच का पता चलता है। बहुत से लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं है उनकी पर्सनैलिटी पे क्या फर्क पड़ रहा है। उनकी आप अपनी मार्केट में अपनी वैल्यू खुद करवाओगे आप, ना कि कोई करेगा आपकी वैल्यू। दुनिया में 2 ही चीज ऐसी हैं जो कमानी पड़ती हैं, ऐसे मिलती नहीं है, खैरात में नहीं मिलती हैं। पहली चीज सम्मान यानी इज्जत, कोई आपकी करेगा नहीं, ये आदमी दिल से करता है। सही है। दूसरी चीज, प्यार को आप खरीद नहीं सकते हैं। दुनिया में लोग आपको चाहेंगे तब जब आप वक्त की कदर करेंगे, वक्त की कदर नहीं करेंगे कोई नहीं चाहेगा। तो घड़ी हमेशा घड़ी आज के बाद अगर पहननी है तो सिर्फ सेफ शॉप की घड़ी पहननी है। एक घड़ी को लेके काम नहीं करना है कि एक घड़ी मंगा ली उसी से जिंदगी चलेगी। सेफ शॉप ने जब से वॉच निकालना शुरू किया, जब से चश्मे निकालना शुरू किया, कोई भी सेफ शॉप ने प्रोडक्ट निकाला है तो वो योगेश के पास जरूर होता है। क्यों? क्योंकि मैं सेफ शॉप का भक्त हूँ, मैं सेफ शॉप की हर प्रोडक्ट को यूज करता हूँ। कुछ प्रोडक्ट मेरे मतलब के भी नहीं है, फिर भी मैं उनको यूज करता हूँ। तो साथियों, आप सारे लोग वो घड़ी से अंदाजा, मैं आज अपने नेटवर्क में जानता हूँ कि लोग घड़ी पहनते नहीं है और उनको बड़ा शौक लगता है कि यार हम घड़ी नहीं पहनते हैं, ये वो नुकसान कर रहे हैं, उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट ही नहीं हो पाएगा जिंदगी भर। प्लान दिखाते समय, ट्रेनिंग देते समय, फॉलोअप करते समय, और यहाँ तक कि FIM करते समय, ये सारी की सारी चीजों में घड़ी का बहुत फायदा है। कई लीडर्स बहुत ज्यादा समय ले जाते हैं, बोलते रहते हैं, तो उनके लिए रेफर किया जाता था। हमारे गुरु लोग बताते थे, वही हमने कुछ ऐसे टारगेट्स भी निकाले अपनी टीम के अंदर कि अच्छा काम कर रहा था तो उनको घड़ी दी, हमने उनको घड़ियां दी, जिससे कि वो खरीद नहीं रहे थे घड़ी। तो हमने जुगाड़ पानी किया कि यार ये कुछ खरीद नहीं रहे हैं तो क्या करें भाई, ऐसा करते हैं कि इनके लिए घड़ी निकाल देते हैं इनाम में। अविनाश जी ने इस मुहिम को काफी चलाया, सरनाम साहब ने काफी चलाया, सारे लोगों ने इस मुहिम को चलाया। तो घड़ी आपके जीवन में आपको जो है एक अच्छा प्लानर बनाती है, एक अच्छा ट्रेनर बनाती है। तो घड़ी देख के आप सारी चीजें कर सकते हैं, समय का महत्व पता चलता है। दोस्तों, अगर आपकी दिशा ट्रेनिंग में एक स्लाइड आती है कि अगर घड़ी खराब है तो ये तो आपको थोड़ी देर में फौरन पता चल जाएगा, पर लेकिन अगर घड़ी गलत समय बता रही है, धीमी है, तो आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं पैदा कर देती है। तो घड़ी को हमेशा आदमी को, कई सारे लोग हैं कि घड़ी का मतलब जो है महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों की घड़ी आगे पीछे रहती है, पर लेकिन आदमी की जो पूरी जिंदगी समय का पता तब चलता है जब 1 मिनट आपकी घड़ी लेट चल रही थी और ट्रेन छूट जाए, तब आदमी को पता चलता है यार शायद मैं अगर समय से आया होता। कई लोग हैं जो घड़ी पहनते हैं पर लेकिन उसकी वैल्यू को नहीं समझते हैं। घड़ी का सबसे उपहार, यानी घड़ी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप ज्यादा से ज्यादा किसी को गिफ्ट कर सकते हैं
और घड़ी को गिफ्ट अगर आपने किया तो लोग आपको सालों साल तक याद करेंगे और बोलेंगे यार ये घड़ी यार मेरे को ना फलाने ने दी थी, बहुत बढ़िया घड़ी है, बहुत जबरदस्त घड़ी है। और घड़ी को रोज वो पहनेगा, रोज उसको यूज करेगा, तो लोग आपको सालों साल याद करेंगे। तो दोस्तों साथियों, घड़ी जरूर पहननी है। उसके अलावा टाइम क्या है कि जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है, समय उसकी कदर करता है। दुनिया में हर चीज वापस आती है, लेकिन समय वापस नहीं आता। समय आता नहीं है, समय को लाया जाता है, समय के साथ बदलना भी पड़ता है। तो दोस्तों, टाइम इज इक्वल टू मनी, ये फॉर्मूला है। आप समझ लीजिए, वक्त की जिसने कदर कर ली है वही आदमी अपनी जिंदगी में आगे जाएगा, और जिसने वक्त की कदर नहीं कर पाई, वक्त के हिसाब से